हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों को पढ़ना है जो आप लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन में। आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर, कल हमने इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंटरफेस देखा था लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। तो आज हम देखेंगे हम पहली प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाते हैं। तो जब भी बेटा आप लोगों को पहली प्रेजेंटेशन बनानी हो, सिंस ये इस वक्त ब्लैंक है, लेकिन मैं आपको इनिशियल स्टेप से दिखाती हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू देखिए, न्यू ऑप्शन आ रहा है। आप न्यू पे जाके प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप लोग कीबोर्ड पे कंट्रोल और एन एक साथ अगर दबाएंगे तो उससे भी आप लोगों की एक नई प्रेजेंटेशन बनेगी। तो इस पे क्लिक करके, जब आप इस पे क्लिक करेंगे एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है। जैसे ये है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी टेम्पलेट्स मतलब ऑलरेडी बने हुए डिजाइन जो आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें रेड और वाइट कॉम्बिनेशन की कलर्स यूज किए हैं। इसका नाम है क्लासी रेड, तो हम इसको चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना हुआ है, यहाँ दूसरा है, तो हम इन्हीं में से कोई भी अपनी पसंद का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज किया और इसको ओपन कर दिया। तो इसको ओपन जब आप करेंगे, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो स्लाइड का लेआउट है, वो उसी तरीके का बनेगा बेटा जिस तरीके का आपने इसमें ऐड किया होगा। जैसे मैंने अभी फोकस नाम का एक टेम्पलेट यूज किया, तो अभी देखिए अभी यहाँ पे वही डिस्प्ले होगा। ये कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज मेन फंक्शन वही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके की स्लाइड आ गई, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है आप इस पे क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इसमें इस पे क्लिक करके आप लोग कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इस पे बस आपको नॉर्मल क्लिक करना है, तो फिर आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिखूंगी आप लोगों की क्लास का नाम, मैं इस पे 9th लिखूंगी। तो ये जो मैंने यहाँ पे 9th लिखा, जैसे आप जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सिंपल एक प्रेजेंटेशन का पहला स्लाइड बनाया है जहाँ पे मैंने 9th लिखा है। अब जो दूसरा स्लाइड है, दूसरा स्लाइड ये है मेरा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट ये आ रहा है, थोड़ी सी आउटलाइन स्लाइड की या टेम्पलेट जिसको आप बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेवल 1। तो आपकी लेवल 1 है वोकेशनल सब्जेक्ट की, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लेवल 1 लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माई वोकेशनल सब्जेक्ट इज IT/ITES. Enter. Our vocational partner is Indus EdTrain Private Limited. तो ये मैंने दूसरी लाइन इसमें ऐड कर दी। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, इसको आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको, यहाँ से जैसे आप फोटोग्राफ्स को एडिट करते हैं वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए, तो आप इसका कलर चाहे तो मैं यहाँ पे इसका साइज बढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे इसका कलर ब्लैक कर रही हूँ, सो दैट ये आराम से आप लोगों को नजर आए। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है दूसरा स्लाइड। देखिए मेरा पहला स्लाइड है, ये मेरी दूसरी स्लाइड है। अब तीसरी स्लाइड पे हम जाएंगे। तो तीसरी स्लाइड पे आप कुछ और लिख सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी माई सेल्फ। यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, माई नेम is
से फॉर एग्जाम्पल फोजिया नाम की कोई लड़की, माई नेम इज फोजिया जान, फुल स्टॉप, एंटर। दूसरा पॉइंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, I am I work very hard। तो इसी तरीके से आप और भी स्टेप्स लिख सकते हैं, इनको भी आप एडिट कर सकते हैं, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फेस चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग वगैरह, इंडेंटेशन, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ की इंडेंटेशन देखिए मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, अब मैं इसको लेफ्ट लाइन करूँगी, ये सारी चीज़ें बेटा आप इसमें कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को यही 3 स्लाइड्स इस्तेमाल करने हैं, 1, 2 और 3, ये जो चौथा स्लाइड अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसको राइट क्लिक करके इसको नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट स्लाइड आएगा, अगर मैं इसको डिलीट करूँगी या फिर अगर आपने एंटर की दबाया आपको नया स्लाइड मिलेगा। यहाँ जितनी बार आप एंटर की दबाएंगे उतने आपको नए स्लाइड्स मिल सकते हैं। तो इसको फिलहाल हम डिलीट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए ये स्लाइड, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे एंड इसको भी डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास इस वक्त 3 स्लाइड्स हैं। तो ये आपकी पहली प्रेजेंटेशन बन गई। नॉर्मली जब भी आप एक किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, प्रोसीजर सेम है, कंट्रोल एस दबाइए, फाइल में जाके आप लोग सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव करेंगे और उस प्रेजेंटेशन का आप कुछ नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। से फॉर एग्जांपल मैं इसमें नाम देना चाहती हूँ, जो मैंने अभी एक स्टूडेंट के बारे में लिखा, मैंने फोजिया लिखा, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन का नाम फोजिया रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे फोजिया नाम रख दूंगी, FOZIA। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो है ODF, ठीक है, जैसे राइटर का था ODT, इसी तरीके से इसका होता है ODF। तो इसको हम सेव करेंगे। तो ये बन गया, देखिए ऊपर यहाँ पे टाइटल बार की तरफ नजर रखें, यहाँ पे अभी अनटाइटल 2 को बन जाएगा फोजिया, क्योंकि मैंने इसको सेव करके ये देखिए ODP, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो जब आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई, दूसरा स्टेप होता है आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन कैसे करेंगे। क्योंकि देखो जब आप लोगों को ये लोगों के सामने दिखानी होगी तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं उनको इस तरीके से दिखाऊं, तिमनी टूल बार ते बोझने, तिमनी मेन्यू बार ते बोझने, उनको स्टेटस बार वगैरह ये सारी प्रॉपर्टी नजर आए, आप लोग नहीं चाहते हैं वैसा हो। अगर आप लोग एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, दैट मीन्स फाइनल स्टेप जो है आप लोगों की डिजिटल प्रेजेंटेशन का, वो हुआ प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंट करने के लिए जो ये होता है मैकेनिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइड शो स्टार्ट करना। स्लाइड शो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मेन्यू बार में जाएंगे, यहाँ स्लाइड शो, देखिए यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। ऑब्वियसली हमें पहले स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप लोगों के सामने किस तरीके से आप लोगों की प्रेजेंटेशन डिस्प्ले होगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये देखिए आप लोगों का सारा ये गायब हो गया, आप लोगों का इम्प्रेस सॉफ्टवेयर गायब हो गया, उसके टूल बार्स नज़र नहीं आ रहे हैं, मेन्यू बार्स नज़र नहीं आ रहे हैं, स्टेटस बार नज़र नहीं आ रहा है। सिंपल आपका पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई करेगा आप लोगों की प्रेजेंटेशन। तो ये जो यहाँ पे ये सर्कल घूम रहा है, दैट मीन्स इट्स प्रोसेसिंग, बिकॉज तो ये देखिए ये आप लोगों का पहला स्लाइड है, ये आप लोगों का पहला स्लाइड है। जब आपको दूसरे स्लाइड पे जाना है तो आप कोई भी एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट की, ये मेरा दूसरा स्लाइड है, यहाँ पे मैंने लिखा था लेवल 1, माई वोकेशनल सब्जेक्ट इज IT/ITS और वोकेशनल पार्टनर इज इंडस एडुट्रेन प्राइवेट लिमिटेड। देन थर्ड स्लाइड है माई सेल्फ, माई नेम इज फोजिया जान, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड आई वर्क वेरी हार्ड। एंड देन इट कम्स टू एंड, दैट मीन्स अब आप लोगों को कोई स्लाइड नहीं बचा है, आप कोई भी क्लिक करें या आपकी प्रेजेंटेशन को एग्जिट कराएगा। तो ये होता है बेटा स्लाइड शो, हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। आपने आज देखा पहली प्रेजेंटेशन आप लोग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं।
और हमने देखा हम अपने जो प्रेजेंटेशन है हमारी, हम उसको टेम्पलेट से कैसे स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखो, एक होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब डिज़ाइन, ये कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके की होगी, इसमें क्या मतलब तत्मगिरी यम छ यमो कर्मच कि यम कलर यम साइडस वाइडस छ ब्याक गो लेआउट गो तो कित कन छु पनुन ये चाहन त्राउन यु स्लाइडस में जिस आउटपुट आसे सु कित कन तथ छ वनान लेआउट। अगर आप लोगों को अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करके जो ये मेरा नया स्लाइड है, देखो इसका लेआउट किस तरीके से है। इसका लेआउट है कि आप लोग यहाँ पे अपना हेडिंग रख सकते हैं या टाइटल रख सकते हैं, और नीचे वाले एरिया में आप अपना जनरल टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आप लोगों की मर्जी, आप यही लेआउट रखें या फिर आप इसको चेंज करें। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप जनरल स्लाइड को पूरा इसको सिलेक्ट नहीं करना है, जनरल स्लाइड को सिलेक्ट करना है, और फिर आप लोग यहाँ पे लेआउट्स में से कुछ चुनेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर तो डिफरेंस शो लेकिन दोनों डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय, डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर, तो आप से फॉर एग्जांपल ये करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हेडिंग में डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी मैंने हेडिंग यहाँ पे बनाई है। मेरे को डिफरेंस बनानी है तो उसके लिए मैंने इस तरीके का लेआउट रखा है। यहाँ मैं समर के पॉइंट्स लिखूंगी, यहाँ मैं विंटर के पॉइंट्स लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी समर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी विंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समर पे क्लिक करेंगे, इसका पहला पॉइंट लिख देंगे। यहाँ पे मैं इसका ये चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी 1 2 3। पहला पॉइंट क्या है समर का, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इट इज माई फेवरेट सीजन। ये पहला पॉइंट है। वहाँ पे विंटर में लिखूंगी पहला पॉइंट एंटर। यहाँ पे मैं इसका नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी आई डोंट लाइक विंटर एट ऑल। तो इसका पहला पॉइंट है। सिमिलरली आप लोग इसके दूसरे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया एक लेआउट। अगर आपको दूसरा लेआउट चाहिए, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, स्लाइड पे मैं यहाँ एंटर करूंगी, यहाँ दूसरा। अब इसका लेआउट भी उसी तरीके से कंटिन्यू होता है जो आप लोगों ने पिछला लेआउट यूज किया था। अगर आप इसका लेआउट कुछ डिफरेंट रखना चाहते हैं, आप लोग रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग रखूँ, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हेडिंग के लिए आया। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे थैंक यू लिखना, थैंक यू, तो यहाँ पे मैंने सिंपल थैंक यू लिख दिया है। आप लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे एग्जांपल आई एम इंक्रीजिंग द साइज। तो दिस इज माय लास्ट स्लाइड फॉर दिस। यहाँ पे मैंने इसका लेआउट कैसा रखा है, सिंपल, एक सिर्फ एक एलिमेंट रखा है जिसमें आप लोग एक बड़ा सा टाइटल लिख रहे हैं। यहाँ पे जो टाइटल का इस्तेमाल किया है मैंने वो थैंक यू, दैट मीन्स दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। सिमिलरली आप फिर से इसका स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे, हम फिर से स्लाइड शो में जाएंगे एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो ये बन गया मेरा प्रेजेंटेशन का फाइनल आउटपुट। ये मेरा 9th है दूसरा स्लाइड, ये मेरा तीसरा स्लाइड है, ये मेरा चौथा स्लाइड है, ये मेरा लास्ट वाला स्लाइड है, एंड देन इसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन एग्जिट हो जाती है। तो ये होता है हम आउटपुट अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, टेम्पलेट से कैसे बेटा चूज़ करते हैं। आप लोग अपने टेम्पलेट्स को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है आप लोगों का टेम्पलेट, आप लोग इसको चूज़ भी कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको करूँगी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप इस जो आपकी स्लाइड है उसमें जो ओरिएंटेशन वगैरह आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, उसके मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बंद कर देंगे।
हमने मास्टर स्लाइड तो नहीं करना था, हम यहाँ पे फिर से वापस चले जाएंगे। अगर हमें न्यू पे जाना है, यहाँ पे हम नई प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अगर टेम्पलेट चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। ये मैंने गलती से मास्टर स्लाइड बना दिया, अभी आप लोगों को वो नहीं पढ़ना है, पहले हम कुछ और से, फॉर एग्जांपल मैंने इसका लेआउट ये रख दिया, तो इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे अब मेरा इस तरीके का टेम्पलेट बन गया। इन केस अगर आप चाहते हैं आपका टेम्पलेट चेंज हो, तो मैं यहाँ पे ओपन टेम्पलेट्स करूँगी, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, पहले फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट्स। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये टेम्पलेट्स खुल रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू विल यूज़ लाइट्स, इसको ओपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब नया टेम्पलेट आ गया। आप लोगों की अपनी मर्जी के हिसाब से आप कभी भी अपना टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, पर यूजुअली जब आप टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हो तो ऐसे टेम्पलेट्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो इस केस में ऐसे टेम्पलेट हमेशा लाइट बैकग्राउंड वाले टेम्पलेट्स यूज़ करने चाहिए। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं बनाना, यानी प्रेजेंटेशन को, लेआउट कैसे चूज़ करते हैं, टेम्पलेट कैसे चूज़ करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, और ऑब्वियसली आप अगर ओपन करना चाहें, ओपन करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पे ओपन करना है और अपनी फाइल को यहाँ पे ढूंढना है, या आप नाम से भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोजिया लिखा है, इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे आप लोगों की प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने इसका व्यू चेंज किया है। स्लाइड सॉर्टर, ये देखिए यहाँ पे आप वेव्स चेंज कर सकते हैं। ये फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों की प्रेजेंटेशन देखिए जो फोजिया नाम की बनाई थी वो किस तरीके से आपने ओपन की। या आप कंट्रोल ओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे जो सिंबल है यहाँ पे ये फोल्डर खुला हुआ जैसा, आप इस पर भी क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन को खोल सकते हैं। आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से देखेंगे हम अपने इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा फीचर एक्सप्लोर करेंगे। खुदा हाफिज़।